पति पत्नी के बीच किसी को कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है, समझ गई आप? हाँ? कैसे बात कर रहे हो मम्मा से? कैसे कैसे वैसे क्या? अब तुम समझाओगी मुझे? अच्छा जल्दी से बताओ क्या करना है, या तो इन्हें भेज दो या तो मुझे अपना असिस्टेंट रख लो। जल्दी बताओ क्या करना है। देखिए आई एम रियली सॉरी, ये आपकी शादी नहीं करवा सकते। इनकी खामोशी ने ये बयान कर दिया कि ये आपकी शादी नहीं करवाएंगे। आई एम रियली सॉरी। अच्छा लगा आप आए, थैंक यू सो मच। नहीं 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 गीतांजलि, मैं करवाऊंगी आपकी शादी। मम्मा आप नहीं सिखाया ना कि काम सबसे पहले, तो काम सबसे पहले। एक मिनट, ये मेरा कार्ड है, आप मुझे सारी डिटेल्स ना मेल कर देना। और हाँ, हम दोनों मिलके आपकी शादी बहुत अच्छे से कराएंगे, हमेशा याद रखोगी। नमस्ते। माँ, सासू माँ, सॉरी मैंने आपसे ऐसे रूडली बात की। और क्या है ना, जब पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा बोलता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा। कॉफी 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 कॉफी। अब आपका असिस्टेंट हूँ मैडम, ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ रख दो। ओके मैडम। शादी की थीम ढूंढ रहे हो? मेरे पास एक बहुत अच्छी रेफरेंस है। हमारी शादी की रेफरेंस। क्या शादी हुई थी ना हमारी? ऐसी शादी करा दो, जिंदगी भर याद रखेगी। नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। मैं भी ना कभी कभी सोचता हूँ, लोग क्यों करते हैं शादी वगैरह, जब एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं करना होता। आई मीन मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया ना। दिस इज माय फॉल्ट। क्यों की मैंने शादी यार, जब भरोसा ही नहीं करना था। है ना 2-4 करोड़ पानी में। आपका फोन। हेलो, हाय गीतांजलि। या हाँ, साउंड्स नाइस। तो उसी बहाने मैं लड़के से भी मिल लूंगी। ठीक है। हाँ जी, आई विल सी यू इन द इवनिंग में। बाय। शाम को मिलना है क्लाइंट से, मैं रेडी हो जाऊंगा मैडम। अब यही तो बात हुई थी ना कि मुझे आपके साथ रहना है, तो आपके साथ जाना तो कंपलसरी है ना। आप जहाँ सुई वहाँ धागा, जहाँ पतंग वहाँ मांझा। हाय जया। हाय हाय हाय। आइए बैठिए। आप अकेले आए? आपके होने वाले हस्बैंड नहीं है? आते ही होंगे वो। तब तक आप ये नहीं, एक्चुअली आई थिंक वो आ जाएंगे ना, तो साथ में ही बातें कर लेंगे। हाँ राइट। लो आ गए वो।
जया, ये तो तुम्हारे जीजू है ना? आई मीन एक्स जीजू। हाय अरे कम। आप दोनों कॉन्ग्रेचुलेशन यार। थैंक्स। पर गलत बात है, गलत बात है, मुझे नहीं बताया, बहुत गलत बात है। एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला। देखो जल्दी जल्दी हो कि लेट हो, पर इन दी एंड तो सबको पछताना ही पड़ता है। क्यों जाया? बैठो ना। या बेबी गीत, तुमने जिसे शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, पता ना वो कौन है? यस, द बेस्ट वेडिंग प्लानर ऑफ द टाउन, जया। बीबी, ये मेरी एक्स वाइफ की रियल सिस्टर है। और इनकी मम्मा ने इनका डिवोर्स भी करवाया था, और अब मेरा नंबर है। दैट्स ओके। आई मीन तुम्हारा अभी तो कोई रिश्ता नहीं है ना तुम्हारे एक्स वाइफ के साथ? ना, जरा भी। तो फिर क्या फर्क पड़ता है बेबी? पर अब जया पे डिपेंड करता है। अगर जया को कोई प्रॉब्लम है तो नहीं नहीं, जया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काम तो काम होता है। अब काम में अगर रिश्तेदारी निकालने बैठ जाएंगे तो हो गया काम। और वैसे भी अब इनका कोई रिश्ता नहीं है। क्यों जया? जया कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इट्स ओके। आई एम सॉरी, मैं शादी नहीं करवा सकती। जया, जया, सॉरी सॉरी, जया, अरे रुको तो। जया, जया बताओ ना, ऐसा क्या हुआ? तुमने क्यों मना कर दिया? कब से पूछ रहा हूँ यार। जया क्या हुआ? मम्मा, मैं ये शादी नहीं करवा सकती। क्यों बेटा? क्योंकि मम्मा, गीतांजलि की शादी किसी और से नहीं, कार्तिक जीजू से हो रही है। मम्मा, पापा दूसरी शादी करेंगे? नानी, बताओ ना, पापा सच में दूसरी शादी कर रहे हैं? माँ, आप कबीर को अंदर लेके जाओ। नानी, वो जो आंटी होंगी वो मेरी न्यू मामा बन जाएंगी। बेटा सब कुछ मैं तुझे अंदर बताऊंगी, चल। जया, अगर कार्तिक शादी कर रहा है तो तू अपने काम से मना क्यों कर रही है? यही तो सासू माँ, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या फर्क पड़ता है। शायद ना जया को कार्तिक की दूसरी शादी से फर्क पड़ रहा है। इसलिए तो वो ये किसी को शादी से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो उनसे पड़ता है जिनसे कोई रिश्ता होता है। जया, कार्तिक और वो लड़की तो सिर्फ तेरे क्लाइंट है, उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दे। माना कि कोई रिश्ता नहीं है,
कनेक्शन तो है ना। कुछ भी नहीं है बेटा, हमारा उनके साथ कुछ भी लेना देना नहीं। अगर कार्तिक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और कबीर की सारी जिम्मेदारी शिखा पर डाल रहा है और अपनी लाइफ सेट करने जा रहा है, तो फिर हम क्यों? एक मिनट सासू माँ, जहां तक मैंने सुना है कार्तिक तो चाहता था कि कबीर की कस्टडी उसे ही मिले, पर आपने ऐसा होने ही नहीं दिया। एक मिनट, जब माँ और बेटी बात कर रहे हो ना, तो तुम बीच में मत बोलो। जया, तुम ये शादी जरूर कराओ, कार्तिक को ये बताने के लिए कि तुझे, मुझे या शिखा को इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा, क्या तुझे कार्तिक की शादी से फर्क पड़ता है? हाँ मम्मा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया जया? उन्हें फोन कर कर बोल दो कि तुम ये शादी कराओगी। शाबाश, यही सिखाया है मैंने अपनी बेटियों को कि कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कभी कमजोर मत पड़ना, वरना आसपास लोग घूम रहे हैं तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए। शिखा दी, क्या हुआ? कुछ काम है? नहीं बस ऐसे ही। ना तो सासू माँ ने ना मेरी बीवी ने नोटिस किया, और मुझे सब पता चल गया जब आपने कहा ना कि आपको इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके फर्क और नहीं में फासला था। आपने ऐसे कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि मैं गलत हूं, पर मुझे लगता है शायद आपको फर्क पड़ता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है समर? क्या सच में कबीर और शिखा मेरी जिंदगी में वापस आ जाएंगे? हाँ, यही तो प्लान है। गीतांजलि, हाय समर। ये गीतांजलि है, मेरी कॉलेज फ्रेंड, एंड ये मेरे साड़ू भाई कार्तिक। हाय। हाय। शी इज लाइक सिस्टर टू मी। अब ये हेल्प करेंगे हमारी इस प्लान में। अब तक तो सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। भगवान करे आगे भी सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो। अरे क्या कर रही हो? फोन टूट जाएगा, बड़ा एक्सपेंसिव है। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा समर? मैं क्या कर रहा हूँ? जो तुम कर रहे हो ना, मुझे सब पता है। What? मैं फंस तो नहीं गया? क्या पता है तुम्हें? तुम जानबूझ के सबको तंग कर रहे हो ना? नहीं जया। तुम ही ने कार्तिक जीजू को सलाह दी ना कि शादी कर ले, ताकि मुझे और मेरी बहन दोनों को तकलीफ हो। जया, कार्तिक कोई बच्चा थोड़ी ना जो मेरी सलाह मानेगा। He's mature enough। हो रही होगी उसे शादी की जरूरत महसूस हो रही होगी तो कर रहा है शादी। वो अपने फैसले खुद ले सकता है,
और अभी भी ना दुनिया में बहुत से लोग बचे जो अपने फैसले खुद लेते हैं जय। बात बदलो मत समर। तुमने कार्तिक जीजू को अपनी कंपनी में जॉब दी, क्यों? उन्हें यहाँ बुलाया, क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मम्मा को उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। क्यों पड़े हो तुम मेरे परिवार के पीछे? क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, तुम मुझसे लो ना सीधे सीधे। क्यों ये चुप चुप कर कायरों की तरह वार कर रहे हो? अपना घर तो तुमसे बताया गया नहीं, क्यों बसे बसाए घर में अशांति फैला रहे हो तुम? You know what, मैंने हमेशा तुम्हारे परिवार को अपना परिवार माना। आज भले ही मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, पर मैं आज भी नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ भी गलत होने, कोई भी तकलीफ हो। पर तुम रोज रोज मम्मा को तंग करते हो, रोज नए नए तरीके ढूंढते हो उन्हें परेशान करने के। समर, वो अकेली परेशान नहीं होती। जब वो परेशान होती है ना तो हम भी परेशान होते हैं, पूरा परिवार परेशान होता है, मैं परेशान हूँ। 6 महीने मेरे साथ रहने आए तो क्या तुम हर दिन तकलीफ से भटक जाओगे? जया, ये आंसू भी ना बड़े धोखेबाज होते हैं। सामने वाला कितना भी छुपा ले कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये बाहर निकल के उसकी सारी पोल खोल देते हैं। अभी तुम्हारी मम्मा ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी बहन ने कहा कि उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद अगर तुम भी अपनी मम्मा के साथ रह रही होती तो तुम्हारा भी सेम स्टेटमेंट होता। पर ये जो तुम्हें फर्क पड़ रहा है ना जय, वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीने तुम एक नए परिवार के साथ रही हो, जिनके साथ तुमने काफी अच्छा वक्त बिताया है। उस वजह से तुम्हें ये फर्क पड़ रहा है जया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें रिश्तों के मायने समझाए हैं, जो मायने शायद तुम्हारी मम्मा जानती नहीं है या तुम बच्चों को समझाना नहीं चाहते। और हाँ, एक और बात, तुम सबने जो अपने मन में ठान लिया ना कि शिखा दी को कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद इस वजह से तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा जो मुझे दिखाई दे रहा है। शिखा दी को साफ साफ फर्क पड़ता है यार, और ये बात मैं तुम्हारी मम्मा को नहीं समझा सकता, बिकॉज वो मुझे समझना ही नहीं चाहती हैं। पर कम से कम जया, तुम तो इस बात को समझो, शिखा दी को फर्क पड़ रहा है। बस करो समर। मैं भी तुम्हें यही बोल सकती हूँ ना कि जो है ही नहीं वो तुम क्यों जबरदस्ती हमें दिखाना चाहते हो। और अगर शिखा दी को फर्क पड़ रहा होता ना तो सबसे पहले उनके परिवार वालों को दिखता, किसी बाहर वाले को नहीं। And you know what, I'll prove it to you. मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगी कि उन्हें नहीं फर्क पड़ता, ताकि तुम्हारी रोज उसके नाटक नहीं बंद हो। ठीक है, तो देखते हैं तुम सही प्रूफ करती हो या गलत प्रूफ होती हो। मम्मा, वो मुझे ना आपसे एक बात की परमिशन चाहिए थी। किस बात की परमिशन? वो गीतांजलि और कार्तिक जी को घर पे बुलाना था, वो शादी की तैयारियों के लिए। यहाँ बुलाना है? पर क्यों? मम्मा, वो समर को लगता है कि शिखा दी को अभी भी फर्क पड़ता है, पर मैं उसे प्रूव करना चाहती हूँ कि शिखा दी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समर को गलत प्रूव करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मैं। ठीक है बेटा, बुला ले। पर तू ये कार्तिक को ना जीजू कहना बंद कर दे, वो अब हमारा कुछ नहीं लगता। मम्मा, आदत है, जाते जाते ही जाएंगे। एनीवे, थैंक यू। मामा सुनो ना, मैं ऐसे रोज रोज नहीं आ सकता। हिटलर सासू को पता चल गया ना तो घर से निकाल देंगी मुझे। बेटा, आप बड़ों के लिए ऐसे नहीं बोलते, और आगे की है ना आगे देखेंगे, लेकिन आज तो भरपेट खाना खा के जाना, समझ गया? हाँ, आज अच्छी तरह से खा ले, ठीक है? कैसा बना है? अच्छा है ना? और एक खा ले। फोन। हेलो, हाँ कार्तिक। समर, बड़ी गड़बड़ हो गई यार। वो जया का फोन आया था और उसने शाम को मुझे और गीतांजलि को घर पर बुलाया, शादी का सामान फाइनल करना है। अरे तो तू घर पे क्यों बुलाया? पता नहीं, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार। कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी औरतें मिलकर मुझे पीटने का प्लान बनाया हो। अरे नहीं, तुम टेंशन मत लो, ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा। एक मिनट मुझे सोचने दो यार। कार्तिक, ये तो और भी अच्छा हो गया यार। कैसे? सी, हमारा मेन मोटिव यही है ना कि शिखा दी को तुम्हारी शादी से फर्क पड़े। अब जब तुम और गीतांजलि उन्हीं के घर में बैठ के अपने कपड़े देखोगे, शादी के कपड़े देखोगे और शादी की बातें करोगे, तब जो उन पे फर्क पड़ेगा ना, वो और कहीं नहीं पड़ सकता था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर ऊपर वाले ने सब सोच लिया है कि तुम्हें और शिखा दी को वापस से मिलाना है। इसलिए तो मुझे भेजा है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, और इसलिए तो ये सारे कोइंसिडेंस मैच हो रहे हैं दोस्त। चलो मैं रखता हूँ, बाय।
माँ मुझे जाना होगा वरना मैं लेट हो जाऊँ। हाँ मुझे पता था तो ऐसे ही बिना खाए चला जाएगा, इसलिए रोल करके रखा ये ले। लव यू माँ। लव यू। अच्छा चाची चलता हूँ और लेके आता हूँ जल्दी आपकी बहू को। हाँ। बाय। लव यू बेटा। जल्दी आजा बेटा, तेरे बिना बिल्कुल मन नहीं लगता।